ड्रीम 11 और एमपीएल जैसे कई फैंटेसी स्पोर्ट्स पर हाल ही में सरकार ने ये 3 कारण बताते हुए रोक लगा दी। पहला, युवाओं में बढ़ता हुआ गैम्बलिंग एडिक्शन। दूसरा, देश में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाएं। और तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंडराता हुआ खतरा। अचानक लगे इस बैन की वजह से हमारे मासूम सेलिब्रिटीज सदमे में चले गए हैं। अभी 2-4 दिन पहले तक ही वो इन्हीं ऐप्स के प्रचार में दिन रात जुटे हुए थे। उन बेचारों को पता ही नहीं था कि इन ऐप्स से इतने बड़े बड़े खतरे भी हैं। तो सोचिए, जैसे ये बिल आया होगा उन लोगों को कितना बड़ा झटका लगा होगा और वो अभी कितने दुखी होंगे। अपने प्यारे सेलिब्रिटीज को हम बताना चाहेंगे कि दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। आपने जो भी किया है वो कानून के दायरे में रहकर किया है। आपने तो सिर्फ एक वीडियो में जाकर बोला कि इस ऐप पर पैसा लगाओ और मेरी तरह चैंपियन बन जाओ। अब कोई 17-18 साल का बेवकूफ लड़का इस बात को सच ही मान ले और गैम्बलिंग एडिक्ट ही बन जाए तो उसमें आपकी क्या गलती है ना? आपने थोड़ी न सोचा होगा कि आपकी इंस्टाग्राम फीड पर दिन रात इन ऐप्स के ऐड देख देख कर आपका कोई फॉलोवर लाखों रुपए का कर्ज उठा लेगा और अंत में सब कुछ हार जाएगा, यहां तक कि जिंदगी। आप लोग ये सब सोचकर स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, नहीं तो आपकी चमकदार स्किन पर झुर्रियां पड़ने लगेंगी। अभी आपको बहुत सारे ऐड और करने हैं, जैसे कि जुबा केसरी बोलकर गुटखे का प्रचार करना, क्लब सोडा बोलकर बियर बेचना, म्यूजिक सीडी बोलकर विस्की और वोदका बेचना। अगर आप लोग ही उदास हो गए तो ये सब काम कौन करेगा बताइए भला। इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ ही रहेंगे और आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। सेलिब्रिटीज के बाद हम बात करना चाहेंगे जनता के सेवक, हमारे जनप्रतिनिधि यानी कि हमारे नेताओं की। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में एडीआर की एक रिपोर्ट से हमें पता चला कि भारत के सिर्फ 10 मुख्यमंत्रियों को मिला दें तो वो लगभग 1600 करोड़ की संपत्ति रखते हैं। जी हाँ, 1600 करोड़। 47 रुपए प्रतिदिन कमाने वालों को गरीबी रेखा से ऊपर मानने वाले इस देश में जब हमने ये रिपोर्ट लोगों को दिखाई तो उन्हें ये बात हजम ही नहीं हुई और कई लोगों का हाजमा खराब हो गया और उन्हें दस्त लग गए। अब उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाना पड़ रहा है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब आए ही नहीं थे। चलती स्कूटर से हाथ घुमाकर कूड़ा फेंकने वालों के लिए खुशखबरी, आपको इस नेक काम में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए बहुत सारे लोग विदेश से आकर यहाँ पर सड़कें साफ करने में लग गए हैं। जी हाँ, ये देखिए, गुड़गांव में सड़क के किनारे सफाई करते कुछ विदेशी नागरिक। हमने अपनी तरफ से सरकार से अपील की है कि चलती गाड़ी से निशाने पर कूड़ा फेंकने की इस कला को नेशनल गेम्स में स्थान दिया जाए। हमारे देश में बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी रोज इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए।